जय हिंद दोस्तों, बाय एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने सब लोगों ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, कौन सा तत्व पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आप सभी को पता है नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका परसेंट है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था। तो कहाँ किया था, स्थान पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांडी में किया था। और कब किया था यदि पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा, 1930 ईस्वी में किया था और ये अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार का आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। तो भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है, आपका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी जी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत के अंदर भारतीय रेल का नींव रखा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात बताना है कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ, वेनेजुएला स्थान में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता किसने लगाया था। तो सबसे पहले चंद्रमा पर पानी है इस तथ्य को किसने खोजा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रयान-1 ने खोजा था कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। और चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो इसका सन हो जाएगा दोस्तों 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रह्मा का वाहन कौन सा है। ब्रह्मा जी का वाहन पूछा है कौन सा है, तो आप सभी को पता भी होगा, आप लोग टीवी मोबाइल में देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हंस जो है, हंस जो होता है वो ब्रह्मा जी का वाहन कहलाता है। ये सभी भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें दर्शाया भी गया है। इसका सही जवाब हंस हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में कितने राज्य हैं। आप लोगों को वर्तमान में बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं। इसका सही जवाब सभी को पता है, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ लिया जाता है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसको बताना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्यों कहा जाता है ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो उसमें क्या है, उसकी सतह में, जो मंगल ग्रह की सतह है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लाल मिट्टी बोलते हैं, लाल मिट्टी बोलते हैं, उसकी सतह में लाल मिट्टी पाई जाती है अधिकता के कारण इसका जो कलर है लाल दिखाई देता है इस ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह कौन सा भारतीय शहर है जिसे क्या कहा जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय शहर कौन सा है बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश इमारतें गुलाबी रंग की बनी हैं, इसलिए इसे गुलाबी नगर कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रीजन यदि पूछता है तो यही बताना है, क्योंकि वहाँ की जो भी इमारतें हैं तो ज़्यादातर किस रंग की बनी हैं, गुलाबी रंग की, इसीलिए उसे गुलाबी शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसके द्वारा द आथर नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो द आथर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, इसको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन द्वारा द आथर नामक पुस्तक, जो कि बहुत प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसे डाकघर का सेवक कहा जाता है। तो डाकघर का सेवक बताना है किसे कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को डाकघर का सेवक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से योगदान दिया था। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत के अंदर बताना है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो इसकी ऊंचाई है, आपको बता दें, 8,848 मीटर है। कितना, 8,848 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक विज्ञान का जन्म किससे हुआ था बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस या डी कार्विन। तो किसके द्वारा हुआ, तो इसका सही जवाब सभी को यदि पता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें।
बता दें आधुनिक विज्ञान का जन्म न्यूटन के कणों और गति के नियमों के सिद्धांत से हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों को एकजुट किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? अब बताना है प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर लिख सकते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी पूछ सकता है दोस्तों, और आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी पूछ सकता है, जो कि बहुत तेज़ गति कहलाती है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कारक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया है, तो आपका सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने पहली बार यांत्रिक कंप्यूटर का डिज़ाइन तैयार किया था, इसलिए उनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? आपको बताना है। तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, जिससे हम ग्रहों की कक्षाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए संभव हो पाता है कि हम जो कि ग्रहों का कक्षाओं का अध्ययन किसके माध्यम से कर पाते हैं? केपलर के सिद्धांतों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा के किन हिस्सों में पानी पाया गया है? आपको बताना है। तो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी पाया गया है, खासकर चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा मिली है। दोस्तों इसका सही जवाब कहाँ हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के किस राज्य में लघु उद्योग सबसे अधिक हैं? बताना है किस राज्य में है। तो तमिलनाडु में लघु उद्योगों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है, जो कि सबसे छोटे छोटे उद्योग तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं, जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस वक्त के दौरान पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था? ऐसा कौन सा वक्त है जब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तापमान मापा गया? तो सबसे ज़्यादा तापमान दोपहर के समय रिकॉर्ड किया जाता है, जब सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दोपहर के समय तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रकाश का सबसे तेज स्रोत कौन सा है? प्रकाश का सबसे तेज स्रोत बताना है कौन सा है दोस्तों। तो सूर्य जो है प्रकाश का सबसे तेज स्रोत है। इसकी रोशनी पृथ्वी पर आने वाली सबसे तेज रोशनी के रूप में मानी जाती है। आप लोग भी देखे होंगे, सबसे ज़्यादा तेज प्रकाश जो है सूर्य का ही होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी का असहमति से संघर्ष किससे संदर्भित करता है? आपको बताना है। तो जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने असहमत से संघर्ष करने के लिए सत्याग्रह जो आंदोलन था वो तरीका अपनाया था, जो अहिंसा पर आधारित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप सभी को पता है, इसका सही जवाब बाघ हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1966 से, कब से लिख लीजिएगा, 1966 से 1977 तक इनका कार्यकाल चला। फिर उसके बाद 1980 से 1984 तक देश का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, 2 बार इन्होंने देश का नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, वह कौन सा पदार्थ है जिसे रानी ऑफ रसायन के रूप में जाना जाता है? किस नाम से? रानी ऑफ रसायन के नाम से जाना जाता है। तो बता दें दोस्तों, प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम जो धातु होती है, उसको रानी ऑफ रसायन कहा जाता है, क्योंकि यह रसायनों से बहुत स्थिर है और उसकी प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए इसे रानी ऑफ रसायन कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी है, जो कि 2525 जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, गांधी फिल्म के निर्माता कौन थे? पूछा गया है। तो रिचर्ड एटनबरो जो हैं गांधी फिल्म के निर्माता थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह फिल्म जो है गांधी जी के जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। सब इसमें जो भी कैरेक्टर था वो गांधी जी के संदर्भित था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
स्वतंत्रता संग्राम में पेशवा के रूप में प्रसिद्ध कौन था? जो पेशवा नामक व्यक्ति है उसके रूप में कौन प्रसिद्ध था? आपका सही जवाब हो जाएगा बालाजी राव, जिन्होंने मराठा सम्राट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्हें शासन में पेशवा शक्ति का उत्कर्ष हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बालाजी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस व्रत का पालन हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के रूप में किया जाता है? तो महाशिवरात्रि के दिन कौन सा व्रत का पालन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपवास, जो है महाशिवरात्रि के दिन हिंदू धर्म में उपवास रखा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपवास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कितने महानदी हैं? अब बताना है महानदियों की संख्या कितनी है भारत के अंदर। तो 8 महानदियां हैं दोस्तों, आप सभी को हो सकता है पता भी होगा। तो महानदियों की संख्या कितनी है भारत के अंदर? 8 है। अब कौन कौन सी है ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और माही, ये 8 नदियां जो हैं महानदी के रूप में प्रसिद्ध हैं भारत में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा के बारे में सबसे अधिक जानकारी प्रदान करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो सबसे अधिक जो जानकारी प्राप्त किया वह कौन सा अंतरिक्ष है? चंद्रयान 1 जो है सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त किया था और यह कब लॉन्च किया गया था? 2008 में यह लॉन्च हुआ था। ठीक है, चंद्रयान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तत्व गैस के रूप में अधिकतर मौजूद होता है? तो सबसे ज़्यादा आपको पता भी है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मौजूद होने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% भाग इसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस सबको बताना है कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो जो मेजर ध्यानचंद जी थे उनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। उन्हीं के याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य के ऊर्जा स्रोत के बारे में क्या जाना जाता है? तो सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है वो कैसे होता है, किस बारे मतलब क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में क्या जाना जाता है? तो बता दें दोस्तों, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है परमाणु संलयन की क्रिया के कारण ऐसा हो पाता है, जहां हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर हीलियम और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यही इसका राज है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, परमाणु संलयन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सेवा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब आपको बता दें, ऑप्शन ए शेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कर दिया गया है कि 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह माना जाता है, जिसे 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था और आर्यभट्ट इसका नाम है, पहला उपग्रह, याद रखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है तो कांडला जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी धातु किसे कहा जाता है? तो सबसे पुरानी धातु भारत के अंदर कौन पाई गई थी? तांबा, जिसका आविष्कार किया गया था आदिमानव द्वारा। तो तांबा जो है सबसे पुरानी धातु है, जो प्राचीन सभ्यताओं में व्यापक रूप से इस्तेमाल भी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर विश्व में कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन डी पैसिफिक महासागर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और ये कितना क्षेत्रफल है इसका? 63 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है, वर्ग मील में ये फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 63 मिलियन वर्ग मील, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है?
तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम तो आपने सुना भी होगा, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है, जो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो बिहार में स्थित है और इसे प्राचीन शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी माना जाता है। तो नालंदा हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये कहाँ है? बिहार में। याद रखिएगा किस राज्य में है? बिहार राज्य में ये स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। और इसे क्या माना जाता है? प्राचीन शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी माना जा सकता है। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यह श्वसन क्रिया में आवश्यक होता है। 1 सेकंड यदि ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाता तो हमको क्या होने लगता है? घुटन होने लगता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहा जाता है? और दूसरे नाम से भी तो रख सकते थे, लेकिन इसे तिरंगा ही क्यों कहा गया ये हमको बताना है। तो बता दें दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे सही जवाब यही है। और कौन कौन से रंग होते हैं ये बता दें आपको, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। ये 3 रंग होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 रंग के कारण इसे तिरंगा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा तत्व है जो धातु नहीं होते हुए भी धातु की तरह कार्य करता है? तो धातु की श्रेणी में नहीं होता है फिर भी वह धातु की तरह कार्य करने वाला तत्व सिलिकॉन है दोस्तों। और यह एक अर्धचालक है जो धातु की तरह कार्य करता है और कंप्यूटर चिप्स में जो चिप बनाए जाते हैं कंप्यूटर में उसमें उपयोग में लाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सिलिकॉन हो जाएगा। और ये कहाँ उपयोग में लाया जाता है? सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सबसे दूर वाला ग्रह जो है बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा नेपच्यून, जो है सूर्य से सबसे दूर में स्थित है, जो सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर में स्थित है। कितना? याद रखिएगा 4.5 किलोमीटर, अरब किलोमीटर, ठीक है ना, अरब किलोमीटर। याद रखिएगा कितना? 4.5 अरब किलोमीटर दूरी में स्थित है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा भारत का सबसे बड़ा शहर है? तो सबसे बड़ा शहर भारत का बताना है। तो मुंबई जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर है, जो आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। किसको? मुंबई को, जो सपनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो आपको बताना है कि जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उसका नारा बता दें बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या वर्णित है? अब अनुच्छेद बताना है 51A में क्या वर्णित है। तो इसमें वर्णित है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जिसे पालन करना अनिवार्य रूप से माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्यों का वर्णन हुआ है 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी के किस अंग में सबसे अधिक पानी पाया जाता है? तो सबसे किस अंग में पाया जाता है पृथ्वी के? तो महासागर एक ऐसा अंग है पृथ्वी का जिसमें सबसे अधिक पानी पाया जाता है, जो पृथ्वी की कुल पानी की मात्रा का लगभग 97% महासागर में उपस्थित है। तो कितना? 97% जो है पानी महासागर में ही उपस्थित है। अब चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किसी पौधों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है? यदि पौधा बढ़ता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? तो बता दें, पौधों के बढ़ने का मुख्य कारण सूर्य की ऊर्जा होती है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधों को पोषण प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो जीके और जीएस से लिए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ डेली इसी तरह से वीडियो अपलोड होते रहते हैं और एक वीडियो के पीछे बहुत टाइम लगता है दोस्तों, इसलिए अपना एक लाइक हमें ज़रूर प्रदान करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके जीके और जीएस का, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा।